यूएसए स्टूडेंट वीज़ा को F1 वीज़ा के नाम से भी जाना जाता है और आज की वीडियो में हम समझेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में यूएसए के, और समझेंगे कि किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा निकल के आए। मेरा नाम है शुभम, आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 years। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन का, जिसके बिना आप यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हो। और अगर आप 12th के बाद बैचलर्स में अमेरिका में पढ़ने जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आप पीटी भी दे सकते हो, आईएलटीएस भी दे सकते हो, टॉफल भी दे सकते हो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एसएटी या एसीटी का एग्जाम भी देते हो जिसमें स्कोर आपका अच्छा आ जाता है, सैट में लेट्स सपोज आपका 1200 to 1400 या अबव स्कोर आ जाता है, तो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स को हमने 100% तक स्कॉलरशिप भी लेते हुए देखा है, तो इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप एसएटी और या एसीटी का एग्जाम देते हो। साथ ही साथ हमने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि यूनिवर्सिटीज़ एसएटी और एसीटी एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को पहले प्रेफर करती है। उनका एडमिशन होने के बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एसएटी या एसीटी एग्जाम नहीं दिया होता, फिर उनमें से वो एडमिशन देना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एलओआर का। एलओआर का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपका बिल्कुल भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो। जेनेरिक एलओआर का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक एलओआर, जो कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं। एलओआर के बेसिक फॉर्मेट को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए और एलओआर उन्हीं टीचर से लिखवाइए जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एलओआर में स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने किन एक्टिविटीज में पार्ट लिया है और आप किन एक्टिविटीज में अच्छे हो, और वो प्रॉपरली हाईलाइट होनी चाहिए चीजें जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हो यूनिवर्सिटीज के आगे। एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत यह है कि यूएसए में एलओआर वेरीफाई होते हैं, तो जो भी एलओआर आप लिखवा रहे हो उसमें आप अपने टीचर की मेल आईडी जरूर मेंशन करवाना, और अगर उनकी डोमेन नेम वाली मेल आईडी होगी तो और भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप अमेरिका में मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो, जिसका मतलब है आपने बैचलर्स ऑलरेडी इंडिया में कर लिया और आप मास्टर्स के लिए परस्यू करना चाह रहे हो, तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट विद प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर रिक्वायर्ड होगा। और जैसे ही 12th पास आउट वाले स्टूडेंट जो बैचलर्स करने जा रहे हैं उनको सैट और एसीटी रिकमेंड किया जाता है, वैसे ही मास्टर्स वाले स्टूडेंट को जेआरई जेमेट सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन टेस्ट की रिक्वायरमेंट रखती हैं और इस वजह से आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, और आप अपनी कंपनी से एक एलओआर भी लिखवा सकते हो जिसको हम प्रोफेशनल एलओआर कहते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन सबमिट करना। यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स लग जाते हैं ऑफर लेटर इशू होने में, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके रखो, बिकॉज वीजा इंटरव्यू वाले टाइम केस ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपने किन यूनिवर्सिटीज को और बैकअप में लेकर चला था, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट आपके पास 5 to 6 ऑप्शंस बैकअप में हो, जिससे आपकी सीरियसनेस पता चलती है कि मैंने और भी ऑप्शंस लेके रखे थे जस्ट इन केस मेरा किसी यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हो जाए तो। कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है। एप्लीकेशन फीस रफली अराउंड $30 $50 से शुरू हो जाती है और अप टू $200 तक जाती है। जैसे ही हमारा ऑफर लेटर इशू हो जाता है वैसे ही हमें फंड शो करने होते हैं। फंड्स की अमाउंट आपके ऑफर लेटर के अंदर ही मेंशन होती है कि आपने कितना एग्जैक्टली फंड शो करना है। जनरली यूएसए में 1 ईयर की ट्यूशन फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है, पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा फंड शो करने को भी कह देती है, और डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में पढ़ने जा रहे हो। अगर आप न्यूयॉर्क जैसी सिटी में पढ़ने जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपका लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखाना पड़ेगा, और यहीं अगर आप रीजनल एरिया में पढ़ने जा रहे हो तो लिविंग एक्सपेंस हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिखाना पड़े। हर स्टूडेंट के फंड्स अलग शो होते हैं और आपके ऑफर लेटर में एग्जैक्टली मेंशन होगा कि आपने कितने फंड्स यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं। अनलाइक ऑस्ट्रेलिया और यूके की तरह यूएसए में मेंशन नहीं होता कि आपको अपने फंड्स कितने महीने पुराने दिखाने हैं। आप फंड्स एज सेविंग्स भी दिखा सकते हो, एफडी भी दिखा सकते हो, एजुकेशन लोन की तरह भी दिखा सकते हो, बस आपको सैंक्शन लेटर चाहिए होगा एजुकेशन लोन अगर आप करवा रहे हो तो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि फंड्स कौन दिखा सकता है। फंड्स आपके पेरेंट्स भी दिखा सकते हैं, सिबलिंग्स भी दिखा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी दिखा सकते हैं, आपके कोई चाचा जी हैं, ताया जी हैं, वो भी दिखा सकते हैं। बस उनको एक एफिडेविट देना होगा कि मैं इस स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जैसे ही आप फंड्स यूनिवर्सिटीज को भेज देते हो, विद इन 2 to 3 वीक्स यूनिवर्सिटी आपको एक I-20 इशू करके देती है। I-20 का मतलब होता है अब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पर कुछ यूनिवर्सिटीज I-20 के लिए कुछ एक डिपॉजिट भी मांग सकती हैं, लाइक $500 का, $1000 का, $2500 का। ये डिपॉजिट रिफंडेबल होता है अगर आपका वीज़ा नहीं आता या फिर आप उस I-20 को यूज़ नहीं करते हो। पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो कि इस डिपॉजिट को रिफंड नहीं करती है।
मेक श्योर आप रिफंड पॉलिसी जरूर चेक करो बिफोर सबमिटिंग योर डिपॉजिट। और सबसे अच्छी बात यूएसए में ये है कि आपको वीजा आने के बाद अपनी ट्यूशन फीस पे करनी होती है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर एडिशनल प्रेशर नहीं पड़ता है। I-20 रिसीव होने के बाद आपका वीजा एप्लीकेशन सबमिट होता है। वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए DS-160 भरना पड़ता है। DS-160 में आपकी A to Z सारी डिटेल्स आ जाती है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग इसमें आ जाता है। और इसमें आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर इसमें गलती हुई तो आपका वीजा रिफ्यूजल आ सकता है। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपको MRV फी पे करनी होती है, जिसका मतलब होता है वीजा एप्लीकेशन फी पे करनी होती है जो कि $185 है। और साथ ही साथ आपको सर्विस फी पे करनी होती है जो कि $350 आ जाती है। फीस पे हो जाने के बाद आपको एक बायोमेट्रिक बुक करना पड़ता है और आपको वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। जस्ट इन केस आपका इंटरव्यू की वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सर्विस फी बार बार पे नहीं करनी होती। सर्विस आपका 1 ईयर तक वैलिड होता है। आपको सिर्फ एम्बेसी फीस पे करनी होती है जो कि $185 है। एंड उसके बाद आप अपना वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट वापस से बुक कर सकते हो। वीजा इंटरव्यू बुक होने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं वो होता है आपका पासपोर्ट, आपका DS-160 कंफर्मेशन स्लिप अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने कैरी करना होता है वो होता है आपका सर्विस फी पेमेंट रिसिप्ट। फोर्थ डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका MRV फी पेमेंट रिसिप्ट। MRV फी पेमेंट रिसिप्ट का मतलब होता है एम्बेसी फीस जो आपने पे करी है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, जो कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो लेकर जाना होता है इंटरव्यू का। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है I-20 जो कि आपको यूनिवर्सिटी ने दी है। सेवंथ डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई SAT का, GRE, GMAT का, ACT का एग्जाम दी है वो भी आपने साथ कैरी करना होता है, इंक्लूडिंग योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, IELTS, PT, TOEFL जो भी आपने साथ में दी है वो भी कैरी करना होगा। एट्थ डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है प्रूफ ऑफ फंड्स, जिसमें आप FD दिखा सकते हो, बैंक बैलेंस कंफर्मेशन दिखा सकते हो, लोन सैंक्शन डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, ITRs दिखा सकते हो। नाइन्थ डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी साथ में कैरी कीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में कैरी कीजिए, उसकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो भी साथ में कैरी कीजिए अलॉन्ग विद सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। सो दिस इज अमेरिका स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। अगर आपका रिसेंटली स्टूडेंट वीजा अमेरिका का आया है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।